हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों हर बार की तरह मैं आज आपको एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ पंप हाउस में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। दोस्तों, एक पंप हाउस बनाने में जल जीवन की मिशन के तहत जो पंप हाउस बनाया जाता है उसमें ओवरऑल कॉस्टिंग कितना आता है, मतलब स्टार्टिंग से नींव से लेकर पूरा छत पेंटिंग कंप्लीट पंप हाउस बनाने में कितना खर्चा आता है। ये बहुत ज़रूरी है आपकी, आप चाहे इंजीनियर हो या सुपरवाइजर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या और कोई भी जानकारी रखना चाहता हो जो जेजीएम प्रोजेक्ट की तहत जुड़ा हुआ, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत जुड़ा है, तो उसके लिए ज़रूरी रहता है पंप हाउस का एस्टिमेशन कॉस्टिंग कितना खर्चा आता है। एक आप कार्य लेने से पहले देखना चाहते हैं कि इसमें कितना कॉस्ट आता है ताकि हम आगे वर्क को लें या एग्जीक्यूट कराएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टोटल डिटेल्स लेकर आया हूँ, आपके सामने है, मैं बना लिख के रखा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों देख रहे होंगे, दोस्तों पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग टॉपिक है। ये हम यहाँ पर लिखा हुआ मटेरियल क्वांटिटीज और ये लिखा हुआ अमाउंट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस का बना हुआ है दोस्तों। ये पंप हाउस का डिटेल्स आपको कहीं ऐसा नहीं है कि फेक है, बिल्कुल 100% डाटा के साथ ही आपको मिल रहा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, जस्ट थोड़ा बहुत, ज़्यादा से नहीं। मटेरियल इसमें देखिए, पहले ब्रिक ले लेते हैं दोस्तों। ब्रिक दोस्तों हमारा है, आप देख रहे होंगे ब्रिक जो है 12 से 13,000 ईंटें लगती हैं। ये लगभग ये अमाउंट लेकर है 9,91,000 अमाउंट है। इसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा सीमेंट का। सीमेंट 120 से 125 वेरी कर सकते हैं, इतना ही अंतर है केवल, 5 से 10 बैग का 48,000 आपका ये सीमेंट का हो गया। इसके बाद दोस्तों एग्रीगेट गिट्टी, गिट्टी का कितना अमाउंट में आएगा, पहले क्वांटिटी 500 फुट के समथिंग 5 ट्रॉली 27,500, ये 28-29 तक हो सकता है या 1-2 हज़ार नीचे हो सकता है। सैंड बालू 800 से 900 फुट रहता है, इसका 40,000 रहता है दोस्तों। स्टील 320 से 340 केजी आपका रहता है, 22,400 रुपए का पड़ता है दोस्तों, ये इतना आता है। इसके बाद डोर विंडो, खिड़की दरवाजा का कितना खर्चा, खिड़की दरवाजा आपको पता है, खिड़की दरवाजा भी रहता है, इसमें 4 खिड़की रहती हैं, 2 दरवाजे रहते हैं, है ना, तो उनका जो खर्चा है वो 35,000 रहता है। ठीक है। इसके बाद चैनल, अब आपने देखा हुआ है कि जो पंप हाउस बन जाता है ऊपर पंप लोरिक कराने के लिए एक गाटर लगाया जाता है, एक ओपनिंग पोर्शन रहता है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीके से ओपनिंग रहता है। ठीक है, तो उसी के लिए 2 पिलर खड़ा करके, ठीक है, ट्यूबवेल की जो ओपनिंग है, ओपनिंग पॉइंट से बाहर 2 वो लगा देते हैं गाटर, उसमें पिलर बना के गाटर लगा देते हैं, उसी से पंप लोड होते हैं। उसके लिए गाटर 80 केजी का उसका वजन होना चाहिए गाटर का, और उसका अमाउंट है 5600 रुपये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लेबर कॉस्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लेबर कॉस्टिंग कितना रहता है, कैसे दे, अगर आप नए कॉन्ट्रैक्टर का काम दिया तो कैसे आप उसका रेट डिसाइड करें कि कितना आता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ लेबर कॉस्ट विद शटरिंग, मतलब जो लेबर आपका आएगा तो वही शटरिंग वो भी लेकर आएगा, मतलब उसी का इंक्लूड रहेगा, तो उसका चार्ज जो रहता है 60,000 की समथिंग रहता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पेंटिंग, पेंटिंग में दोस्तों आपका 3 बाल्टी की समथिंग आपका इतना लगता है, अमाउंट आपका 8,000। ठीक है, 8 से 8,500 हो सकता है। ठीक है। वायरिंग, इलेक्ट्रिकल में आपका देख रहे हैं दोस्तों, ये वायरिंग, वायरिंग का खर्चा आपका 7,000, जो इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है इसमें आपका वायरिंग होती है, आपके पंप रूम में लगता है, सीएल रूम में लगता है, बरामदे में भी लगता है। ठीक है, तो ये आपका 7,000 है। ये टोटल इन सबको ऐड करने के बाद, इसको 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 सारे को ऐड करने के बाद ये 3,44,500 कुछ रहता है। अब अच्छा, इसमें दोस्तों सेविंग आप देखेंगे तो आपको पंप हाउस का पता होगा कि 4 लाख के समथिंग कुछ आपका रेट आता है जो कंपनी से मिलता है। इतना ही रहता है, 4 से 4,10 तक ये वेरी रहता है, 4,10,000 का आएगा, किसी कंपनी में 4 लाख ही रहता है, तो किसी में 3,90,000 भी रहता है। तो एक ओवरऑल एवरेज जो आता है आपका सेविंग, वो आता है सेविंग, ये आपका मैंने देखा है दोस्तों, ये आपको 50,000 आप एक पंप हाउस में इतना सेव कर लेते हैं विद इन। आप इसमें क्या है, जितना आप जल्दी बनाएंगे उतना अच्छा रहता है आपके लिए। तो 50 एक महीने के अंदर अंदर आपका 1 महीने तक बन जाता है पंप हाउस। ठीक है, तो 50,000 सेविंग हो जाती है आपकी। ठीक है, और ये आपका टोटल अमाउंट है, कॉस्टिंग है, जो आपकी
390 या 4 लाख की समथिंग जो आती है, इसमें 50,000 रुपया आपका बच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ये पूरा तरीका समझ में आया है, किस तरीके से इसमें कॉस्टिंग रहता है, कितना ब्रेक लगता है, कितना गिट्टी लगता है, कितना बालू लगता है, सारा डिटेल्स मैंने आपको दिया दोस्तों। आने वाली नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बाउंड्री वॉल का भी बताऊंगा। अभी इसका ओएसटी का बता ही दिया दोस्तों, अब इसका बाउंड्री वॉल का बताऊंगा तो आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, जय हिंद।